वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 7। 8.3 का प्रश्न संख्या 7। तो 8.3 के प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है 6 भी कराना है। चलो छठवा कराना, छठवा देख लो, ठीक है। आवाज नहीं करेंगे। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का कर्ज लिया। शांति बनाए रखेंगे। पी का मान कितना है? 80,000। 80,000 रुपए का कर्ज लिया। फिर आगे कहा गया है कि यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, ब्याज की दर कैसी है? 10% वार्षिक हो, तो 1/1/2 पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि वार्षिक संयोजित होता है और अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी कि हम वार्षिक संयोजित होने पर 1.5 वर्ष के लिए ब्याज करेंगे और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1.5 वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात, फिर उनकी राशियों का क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा, n का मान है 1/1/2 वर्ष। पहले में ज्ञात कर लेते हैं वार्षिक रूप से संयोजित हो। कैसा हो? वार्षिक रूप से संयोजित हो। वार्षिक रूप से संयोजित हो। बातें नहीं करेंगे। हाँ, जब वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कुछ नहीं करते हैं, और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो दर का आधा और समय का 2 गुना करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करनी है। चक्रवर्ती ब्याज को शॉर्ट में लिख देते हैं CI, ठीक है। हाँ, तो क्या सूत्र होगा? P कोष्टक शुरू 1 + R/100 की घात n - के P, ठीक है। तो P का मान कितना हो गया? 80,000। 1 + R का मान कितना है? 10/100 घात n का मान 1/1/2 माइनस P का मान कितना है? 80,000, ठीक है। देखिएगा, 80,000 इसको हल करेंगे। अच्छा, पहले इसको 1 के लिए लिखेंगे, फिर 1/2 के लिए लिखेंगे। कई प्रश्न कर चुके हैं ना इसे हम। तो देखिए, पहले 1 के लिए लिखता हूं मैं, और फिर काय के लिए लिखेंगे? 1/2 के लिए। किसके लिए लिखेंगे? 1/2 माइनस के 80,000, ठीक है। देखिए, 80,000 इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। गुणा पुष्ट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह, इसको हल करेंगे तो 110। 110 बटे कितनी बार लिखना है? एक बार लिख गया। अब देखिएगा, ये 2 है, ये 2 नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा? 200, और फिर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 बटे 200 माइनस के 80,000, ठीक है। 2 0 से 2 0 और इन 2 0 से 2 0 और 2 से 8 कट जाएगा। कितनी बार? 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो देखिएगा, मैं गुणा करूं 4 का, यहाँ से गुणा कर देता हूं, है ना। 4 का 210 से गुणा करेंगे तो 0, 4 एकम 4, 4 दूने 8, है ना। 0, 4 एकम 4 और 4 दूने, और क्या बचा? इंटू 110 माइनस के 80,000, ठीक है। अब देखिए, इनका गुणा करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। 11 का गुणा करें, 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, 11 अट्ठे 88 और 4 92, 92,400 माइनस के 80,000, है ना। तो कितना बचेगा बताओ? 12,400 बचेगा। कितना बचेगा? 12,400। ये तो हमने वार्षिक रूप से संयोजित होने पर ज्ञात किया है। अब क्या ज्ञात करेंगे? जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए, दूसरे में ज्ञात करना है जब, हाँ, जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, जब ब्याज, आवाज नहीं करोगे, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हम दर का क्या करते हैं? आधा। कितनी है? 10 है। 10 का आधा करोगे कितना हो जाएगा? 5%, ठीक है।
और समय का क्या कर देते हैं, दोगुना। समय है 1 सही 1/2, इसको करें तो 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 का दोगुना करोगे तो 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अब फिर ब्याज ज्ञात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज CI का सूत्र होगा P कोष्टक शुरू 1 + R/100 की घात n माइनस के P। तो देखिएगा P का मान कितना है मेरे पास 80,000, कितना है 1 + R का मान कितना है 5/की घात n का मान कितना हो गया 3 माइनस P का मान कितना हो गया 80,000। इसको कैलकुलेट करना है बस 80,000, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105/100। घात 3 है, कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, माइनस के 80,000। इसको हल करना है तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इन 2 जीरो से, अच्छा क्या इन 2 जीरो से इन 2 जीरो कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, माइनस का है। अच्छा ऐसा भी मत करना कि बीच के पीछे काट देना, ऐसा नहीं कर पाओगे, है ना। एक दिन और बताया था आपको। देखिएगा अब काटापीटी की बात की जाए तो 5 से ये 21 बार कट जाएगा और 5 से ये 20 बार कट जाएगा, 5 से 4 बार कट जाएगा और 5 से ये 21 बार कट जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात समझ में आई। गुणा किया जाए तो 105 दूनी 210 इंटू 21 का 21 से करोगे तो 441 माइनस के 80,000। ठीक है जी, गुणा करना है तो 1 जीरो ऐसे ही आ जाएगा, 21 एकम 21 की कहाँ से लगी 2, 21 चौके 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा 86, 86 का 6 हासिल 8 और 21 चौके 84, 84 और 8 कितना हो जाएगा 92, है ना, 8 और 4 12, हाँ 92 हो जाएगा, माइनस के 80,000। तो घटाओगे तो कितना बचेगा बोलो 12,610। अब उसने क्या है कि अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर ज्ञात करते हैं तो अंतर के लिए मैं क्या कहता हूँ, हमेशा बड़े में से छोटा घटाओ। बड़ा कौन है, ये 12,610 है, ये 12,400 है, कितना है 400। तो 12,610 में से घटाओगे 12,400 तो कितना बचेगा बोलो 210। तो उनकी राशियों का अंतर कितना हो गया 210, या मैं कहूँ कि 210 रुपये अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होने पर अधिक देने होंगे। आप समझ जी बोलो कितना आ रहा है, वो उसने मिश्रधन निकाला है, हमने क्या ज्ञात कर दिया ब्याज। लास्ट आंसर अंतर 210 ही आ रहा होगा, कितना आ रहा है 210। अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसने ब्याज की कहा है तो हमने ब्याज प्रकलित की है ना, और उसने क्या किया है मिश्रधन किया है। समझ में आया बात की, परेशान नहीं हो जी। अंतर हाँ कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। जी 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 देखिए देखिए पढ़ने में गलती हो गया, यह कहा गया कि भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि का मतलब क्या होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन ज्ञात करेंगे तो माइनस पी खत्म कर दें यहाँ से, है ना, माइनस पी हटा देंगे, बाकी का ऐसे ही रहेगा, माइनस का पी हटा दें तो कितना उत्तर हो जाएगा 92,400। ठीक है, यहाँ भी मिश्रधन ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या हटा देंगे माइनस के पी, क्या हटा देंगे माइनस के पी हटा देंगे तो कितना रह जाएगा 210, यहाँ तक रह जाएगा, है ना। अब अंतर ज्ञात करेंगे तो देखिएगा, हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल अंतर तो उतना ही आएगा। अंतर ज्ञात करेंगे तो यहाँ में से इसको हटाएंगे, 92,610 में से 92,400 घटाओगे तो कितना बचेगा 210 बचेगा। समझ में आया। ये कहा गया भुगतान की जाने वाली राशि, और भुगतान की जाने वाली राशि को क्या बोलते हैं मिश्रधन, क्या बोलते हैं, पढ़ने में कंफ्यूजन हो गया इसलिए लिख सकते हो। समझ में आया ना। देखो देखिए प्रश्न संख्या 7, मारिया ने किसी व्यापार के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया। ओए हाँ उसमें देख रहे हैं तेरी कोई, इधर ध्यान दो। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है।
यदि ब्याज वार्षिक रूप से संचित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए और तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए पी का मान कितना है 8,000, कितना है 8,000 और आर का मान कितना है 5%। ब्याज वार्षिक रूप से संचित है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि 2 वर्ष के अंत में उसके नाम की गई जमा राशि ज्ञात, अर्थात n का मान कितना हो गया 2 बार, और 2 वर्ष के अंत में जमा की गई राशि यानी कि क्या ज्ञात करना है मिश्रधन। क्या ज्ञात करना है तो मिश्रधन ए बराबर सूत्र होता है पी कोष्टक शुरू 1 + r/100 की घात n। ठीक है, तो पी का मान कितना है 8,000, 1 + r का मान कितना है 5/100 और n का मान कितना है 2। देखिएगा 8,000 और इसको हल करें तो ये कितना हो जाएगा 105/100। कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा जाएगा 105/100। तो देखिए 2 0 से और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से ये 21 बार और 5 से 2 बार और 2 से 4 बार, कितनी बार कट जाएगा 4 बार। समझ में आई बात। तो देखिएगा 4 का यदि मैं 105 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इंटू 21। अच्छा 420 कैसे हुआ 4 × 5 = 20 की 0 हासिल लगी 2 और 4 का 0 से 0 2 हासिल का 4 एकम। समझ में आएगा ना। हाँ, और इंटू 21 का यहाँ से गुणा करोगे तो 0 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4 और हासिल 4 हो रहा है ना 21 चौके 84 और 4 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88। तो जी 8,820 रुपये हो जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि दूसरे में कहा गया है तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करना है। बस तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करना है। किसके लिए तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है ना। अच्छा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज में प्रत्येक वर्ष मूलधन नया हो जाता है। समझ रहे हो ना, चक्रवर्ती ब्याज में प्रत्येक वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाता है नया। अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, ये 2 वर्ष के अंत में दी गई राशि है ना, 2 वर्ष के अंत में दी गई राशि है, यह तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मूलधन। तो यहाँ पी का मान कितना हो जाएगा बताए 8,820 हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष के लिए यानी कि तीसरी साल लगेगी, तीसरी वर्ष लगेगी, उसके लिए केवल ब्याज ज्ञात करना है। तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, ये 8,000 नहीं रहेगा। 8,000 का पता शुरुआत में था मूलधन, 2 वर्ष के अंत में ये रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मूलधन। चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा होता है, बताया था मैंने। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर रहे हैं इसलिए पी का मान 8,820 हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है आपको ब्याज। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज या तो आप साधारण से ज्ञात कर लो या चक्रवर्ती ब्याज से ज्ञात कर लो। 1 वर्ष का ब्याज तो उतना ही आएगा। बात समझ में आ रही है। 1 वर्ष का ही ब्याज ज्ञात करना ना तो साधारण सूत्र लगाओ अथवा चक्रवर्ती का सूत्र लगाओ। तीसरे वर्ष के लिए यानी तीसरी साल कितनी साल बन जाएगी वो 1 बन जाएगी ना तीसरे वर्ष के लिए। तो आप ब्याज का ज्ञात कर रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट लगा दे, है ना। 1 वर्ष की तो चक्रवर्ती ब्याज भी उतनी होगी और साधारण ब्याज भी उतनी होगी। तो ऐसा ही लगाएंगे तो PTR/100। तो बताओ पी का मान कितना है, सॉरी पी का मान कितना है 8,820। टी का मान 1 वर्ष, आर वही रहेगी कितनी है 5/100। 1 0 से 5 दूने 10 और 2 से 441 और 441 का 1 से गुणा करोगे तो 441। अतः तीसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 441। बात समझ में आई क्या हुआ है कि 2 वर्ष के अंत में जमा की गई राशि ये है, ठीक है। तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करना है तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या बन जाएगा 2 वर्ष के अंत की राशि बन जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो हाँ 7वां प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न संख्या 8, बातें नहीं। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है कि 10,000 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए। पी का मान 10,000 रुपए पर समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष और दर दी हुई है 10%। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करनी है और कुल राशि ज्ञात करनी है। कुल राशि का मतलब मिश्रधन होता है, मिश्रधन भी ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात करनी है
अब कहा गया है ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर होता है? तो हम वार्षिक रूप से संयोजित होने पर भी ज्ञात करेंगे और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर भी ज्ञात करेंगे और फिर बताएंगे कि किसका ब्याज अधिक होगा। ठीक है, देखिएगा इधर ध्यान दो सभी विद्यार्थी। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो जब, है ना, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो सीधा सीधा ज्ञात करेंगे हम। ब्याज का ज्ञात करें, ब्याज ज्ञात करने की बात करें चक्रवर्ती ब्याज तो सी आई पी कोष्टक शुरू 1 + r/100 की घात n - के पी। ठीक है, तो देखिएगा पी का मान कितना है 10,000, 1 + r का मान कितना है 10/100, n का मान कितना है 1 सही 1/2 माइनस पी का मान कितना है 10,000। देखिएगा 10,000 इसको पहले 1 के लिए लिखेंगे फिर 1/2 के लिए लिखेंगे। 1 के लिए लिखेंगे तो 1 और फिर किसके लिए लिखेंगे 1/2 के लिए लिखेंगे माइनस के 10,000। देखिएगा 10,000 ये हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 110/100 इंटू ये 2 नीचे आएगा 200 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 210/200 माइनस के 10,000। जी बोलिए नहीं गजू। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, और 2 का ये कट जाएगा 2 एकम 2 105 बार। बातें नहीं करेंगे, समझने पर ध्यान दो। और 105 का यहाँ से गुणा करोगे तो 1 जीरो तो ऐसे ही आएगा। 11 का कर लें 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5 और 11 से 0 0 ही हो जाएगा 5 हासिल का 5 और 11 एकम 11,000। तो 10,000 क्या हो जाएंगे इसमें से कम हो जाएंगे तो बताओ कितना बचेगा 1550। कब? जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब क्या याद करना है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर। तो देखिएगा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर किया जाएगा तो देखो दर का क्या हो जाएगा आधा। आर का मान कितना है 10, 10 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 5। और समय का क्या करते हैं 2 गुना। समय 1 सही 1/2 तो इसको सरल बिंदु में बदलाएं 2 एकम 2 और 1 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार 3 बार। ठीक है, क्या ज्ञात करें पहले मिश्रधन ज्ञात कर लें फिर ब्याज ज्ञात कर लेंगे। दोनों बातें ज्ञात करने की क्या है तो मिश्रधन ज्ञात करेंगे तो पी कोष्टक शुरू 1 + r/100 की घात n। देखिए पी का मान कितना है 10,000, कितना है 1 + r का मान कितना है 5/10 और n का मान कितना है 3। तो देखिए 10,000 ये कितना हो जाएगा 105 बटे कितनी बार लिखोगे 3 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे 3 बार। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 5 से 21 बार कट जाएगा, 5 से ये 20 बार कट जाएगा, 5 से 4 बार कट जाएगा, 5 से ये 21 बार कट जाएगा और कुछ नहीं कट बेट रहा। देखिएगा 105 इंटू 21 का 21 से करोगे तो कितना हो जाएगा 441/4। अब देखना गुणा कैसे कर रहे हैं। 105 का 1 से गुणा करोगे तो 105 हासिल कितना रह जाएगा 10। 105 चौके हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा 420 और 10 कितना हो जाएगा 430 की जीरो हासिल कितनी बचेगी 43 और 105 चौके हो जाएगा 420। 420 और 43 कितना हो जाएगा 463/4। 4 का इसमें क्या देंगे भाग, 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 4 पंजे 30, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, संचौक 28, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 6 चौक 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, पॉइंट लग के 4 दूने 8 और 2 बचेगा कितना हो जाएगा 20 और 4 पंजे 20। तो ये क्या होगा मिश्रधन हो गया। अब क्या याद करेंगे हम ब्याज। तो ब्याज ज्ञात करें तो ब्याज का क्या हो जाता है a - के p
क्या हो जाएगा ए माइनस के ये ए निकल के आया है कितना 11,576.25 और पी का मान कितना है 10,000 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1576.25। अच्छा ये पूछा गया है किसके रुपए अधिक देने पड़ेंगे। ठीक है वार्षिक रूप से संयुक्त होने पर ब्याज आ रही थी 1500 रुपये और अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त ब्याज कितनी आ रही है 1576 पॉइंट। तो अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होने पर अधिक रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है तो देख लो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर ब्याज अधिक देनी होगी। समझ में आया तो देखो